बीजेपी से हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव है, एआईएमआईएम से प्रवक्ता वारिस पठान है। ओवैसी साहब का सवाल आपने सुना होगा श्याम प्रकाश जी, और आपसे सवाल है मेरा, जो सवाल उठा रहे हैं कि अब इस पर आप क्या कहेंगे। पहले भी कार्रवाई हुई नूपुर शर्मा पे, अब कार्रवाई हुई यहाँ पर एक दफा फिर सस्पेंशन, गिरफ्तारी, लेकिन लगातार जब इस तरह के बयान आते हैं, नफरत के बयान रुकते नहीं हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए, नफरत के जो बयानबाजियां हो रही हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस देश में हम अलग जाति मजहब के लोग सभी इकट्ठा रहते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, हर व्यक्ति का सम्मान करना होगा। और जहां कहीं इस प्रकार की कहीं दुश्वारियां हैं, गलतियां कोई लोग करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ फिर कानून है। हमारा संविधान जो है उन्हें किसी भी सूरत में इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करें। तो इसके बावजूद इस तरह के बयान जो आते रहते हैं, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि जब तक कोई एक तरह से टॉप लीडरशिप की इजाजत ना हो, इस तरह की बातें कोई क्यों करता है? क्या उन्हें ये डर नहीं होता कि पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, उन पे कार्रवाई होगी, वीडियो बना के अपलोड होता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, तब तक जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है, उसको सैकड़ों हजारों लोग देखते हैं। तो क्या सोच के आपको लगता है कि इस तरह से काम करते हैं नेता? क्या उन्हें लगता है कि वाहवाही शाबाशी मिलेगी पार्टी की तरफ से? देखिए, ओवैसी जी बहुत मैच्योर्ड नेता हैं और जिस प्रकार के इनकी भी पार्टी के तमाम लोगों ने बातें कही हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने उनको इजाजत दी। इनके भाई ने भी कहा, तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने इजाजत दी। जो भी कोई बोल रहा है उसके खिलाफ हमारा संविधान जो है उसको किसी सूरत में नहीं बख्शेगा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तुरंत कार्रवाई हुई और जो राजा हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर हो तो आप कह रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है उसका कोई लेना देना नहीं है इससे, जो टॉप लीडरशिप है उसका लेना देना नहीं है। जैसे आपने कहा कि ओवैसी साहब ने इजाजत नहीं दी होगी, जो उनके पार्टी के नेता बोलते हैं, बयान आते हैं, आपने उनके भाई की भी बात की, वारिस पठान साहब, बहुत सारे बयान आते हैं दूसरे खेमे से भी, बल्कि इस दफा भी एक हैशटैग बहुत चल पड़ा और अभी भी आप ट्विटर पे देखेंगे तो ट्रेंड करता है सर तन से जुदा। बल्कि ओवैसी साहब ने भी कहा कि हम इसका भी खंडन करते हैं, इस तरह के बयान, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। पर दोनों तरफ से ये बातें होती रहती हैं, तो क्या आप ये मानेंगे कि कोई टॉप लीडरशिप का इसमें हाथ नहीं है और जो इस तरह के बयान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये काफी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं जो भाजपा के विधायक ने जो बात की हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो गुस्ताखी की, उसका कड़ी दिल से मैं निंदा करता हूं, खंडन करता हूं। मैं खंडन करता हूं स्टेटमेंट का भी जो प्रोवोकेटिव है, जो वायलेंस की तरफ ले जा रहा है, सर तनसे वाली बात का, मैं उसका भी खंडन करता हूं। मगर देखने वाली बात यह है मैडम कि आज देखिए, भाजपा हमारे देश में एक तरह से एक पॉलिसी चला रही है, एक कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने नूपुर शर्मा से कुछ नहीं सीखा। कितना हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब पड़ोसी मुल्कों ने, दुनिया, ओमान, कतर, सबने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया और माफी मांगनी पड़ी। देश का नाम खराब हो गया, उसको सिर्फ सस्पेंड किया, जेल में नहीं डाला। बहरहाल कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। और अब ये भाजपा के जो विधायक है, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनके ऊपर 50 से ज्यादा तो केस है। ये आदमी आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश के नहीं, दुनिया के मुसलमानों के देश को आहत पहुंचती है, हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है। मगर मोदी साहब की तरफ से तो कोई कंडेमनेशन आता ही नहीं है। तो ये साफ जाहिर करता है, साफ दर्शाता है कि भाजपा एंटी मुस्लिम पॉलिसी चल रही है, एंटी इस्लाम पॉलिसी चल रही है। और ये उन्हीं के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर ही तो इस तरह के जो ये इनके चिल्लर पिल्लर है, इस तरह की भाषाएं अपना यूज करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए जाते हैं। तो भाजपा चाहती है देश के अंदर एक फ्लेयर अप हो कम्युनल। क्यों इस तरह की करने की जरूरत पड़ी? क्यों आज मोदी जी ने कंडेम नहीं किया? क्या इसको निकालेंगे पार्टी से? क्या इसको सस्पेंड करा पार्टी से? नहीं, मगर हमने यही मांग की थी नुपुर के वक्त भी, आज भी हमारी मांग यही थी जी, इस पे एफआईआर दर्ज किया जाए, इनको कोर्ट में ले जाया जाए, जो अदालत फैसला करे सबको मंजूर हो, मगर इसमें सख्त से सख्त कानून की कलम लगनी चाहिए। कानून इस पे कड़क स्टेप्स दे, ताकि इस तरह की जो सस्पेंशन हुई है, वारिस पठान साहब जो सस्पेंड किया पार्टी ने, या उनसे 10 दिनों में एक जवाब मांगा है, वो काफी नहीं है? आपको क्या लगता है पार्टी क्या करना है, पार्टी को क्या करना चाहिए? और नहीं, क्या हुआ देखिए, सेम नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, उन्होंने भी इसी तरह के अल्फाज यूज किए, पूरी देश को माफी मांगनी पड़ी, देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके खाली उनको सस्पेंड किया। अब उनके ऊपर रोक लगी है, उनको कोर्ट में भेजा, क्या जेल में गई वो?
नहीं गई जेल में। तो इनके साथ भी शायद बीजेपी यही करना चाहती है कि 10 दिन के बाद आएंगे, ये माफीनामा दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। मगर देश में आप क्या करना चाहते हो? क्यों आप मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाना चाहते हो? किसने आपको इजाजत दी है कि आप इस तरह के कम्युनल फ्लेयर अप को हमारे देश के अंदर, खासतौर से हैदराबाद के अंदर जहाँ पे शांति का माहौल चल रहा है, क्यों शांति के माहौल को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखें, चूंकि इन दिनों सोशल मीडिया का ही बोलबाला है और उसी पे वीडियोस वायरल होते हैं, वही प्रतिक्रियाएं ज्यादा आती हैं, तो ट्रेंड एक हैशटैग चलने लगा प्रॉफिट मोहम्मद को लेके। और अगर आप उसका थ्रेड देखें तो उसमें तमाम तरह की बातें हैं, उनको छोड़िए, पर उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं। और उन कमेंट्स को मैं देख रही थी कि एक वो तबका, दूसरी तरफ का वो सेक्शन है जो उसको लगता है कि जो दूसरा खेमा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। यानी कि वो तमाम लोग जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं, उनके खिलाफ भी तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे नाम हैं, बल्कि उसमें है कि अगर मुनव्वर फारूकी जैसे जो कॉमेडियन है वो ऐसी कोई बात करते हैं जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो उन्हें क्यों इजाजत होनी चाहिए इस चीज की? उनको भी जेल में डाला गया था। मैं तो ये चाहता हूं ना कि कोई भी इस तरह की अगर अब तक तो भाषा इसका इस्तेमाल करता है जिससे किसी के दिल को आहट पहुंचती है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, तो उसके खिलाफ कानून है, कानूनी कार्रवाई। किसी को भी कानून कायदा हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मगर भाजपा तो एक पैटर्न के जरिए से कर रही है। आप देखिए ना नगमा जी किस तरह से चला रहा है। नूपुर से नहीं सीखे ये सेम चीज आकर इनका बोलने का मतलब क्या था? चलिए आप बताइए मुझे। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, आप इसका कंडेम करते नहीं करते? आप किस दिशा में हमारे देश को लेकर जाना चाहते हो? शांत प्रकाश जाटव जी, किस दिशा में देश जा रहा है जब इस तरह की चीजें बार बार होती हैं और तमाम जो हमारे देश में समस्याएं हैं उनके ऊपर हावी हिंदू मुसलमान हैं? दरअसल नगमा जी, प्रॉब्लम क्या है, सारा ब्लेम करना खुद और ब्लेम थोप देना भाजपा के ऊपर। आप इनको देखें, जैसे अभी नुपुर जी के बारे में इन्होंने बात कही, उन्हीं धाराओं में ओवैसी जी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके भी खिलाफ एफआई हो रखा है। ठीक है, सारी कानून जो है वो अपना काम करेगा और किसी भी सूरत में इस प्रकार की इजाजत कहीं भी नहीं दी जाएगी। ओवैसी साहब के खिलाफ किस धारा में मुकदमा दर्ज है? ओवैसी साहब ने क्या, किस की बात कर रहे हैं आप? ओवैसी साहब के भाई की, असदुद्दीन ओवैसी की, किन की बात? हाँ, जिस वक्त नुपुर वाला जो मामला है उसी प्रकार से उनको, उनके खिलाफ भी मामला है और वो कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। जिन लोगों ने उस वक्त में गलत बयानबाजी करी थी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा। तो कार्रवाई होनी चाहिए वारिस पठान, क्योंकि नूपुर शर्मा के खिलाफ जिसमें मुकदमे दर्ज हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी भी इस तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। देखिए नुपुर शर्मा में क्या कार्रवाई हुई बताइए ना मुझे अब तक। खाली उनके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर अगर आप मांग करते हैं कार्रवाई की नुपुर शर्मा पे, तो क्या ओवैसी साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहा ओवैसी साहब ने? बताइए मुझे। झूठ बात कर रहे हैं ये। क्या कहा ओवैसी साहब ने? अगर एफआईआर तो किसके खिलाफ भी डाल सकते हो, लेकिन नुपुर शर्मा का तो जो बयान था जिसने पूरे देश के नहीं दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमानों के दिलों को आहट पहुंचाई, उनके खिलाफ एफआईआर थे। उनको अरेस्ट नहीं किया आपने, बाहर घूम रही थी। सिमिलर केस जो एक है, फैक्ट चेक, सुनिए सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सिमिलर केस, सिमिलर ऑफेंस, सिमिलर धारा एक मोहम्मद जुबैर नाम के फैक्ट चेकर पे लगी थी, उसको तो आपने जेल में उठा के डाल दिया गया था। बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और बाहर। मगर नुपुर शर्मा जेल में गई क्या? उसको भाजपा ने सिर्फ सस्पेंड किया। मेयर सस्पेंशन से क्या होता है? जेल में नहीं गई वो, उसकी वजह से पूरे देश का नाम खराब हो गया। हमारे एम्बेसडर्स को बुला के दूसरे कंट्री वालों ने माफी मांगनी पड़ी, मोदी जी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और हम देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं हमारे देश के अंदर। और यहाँ मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का भाजपा का एक लीडर, एक नौटंकी बाज नेता जिसको हमेशा से मीडिया में रहने का शौक है, इस तरह की बात यूज करके क्या हमारे मुसलमानों के दिल को आहट पहुंचाकर आपको करना है अपनी सियासत? अरे सियासत आप करिए ना, पॉलिटिकल्स की फाइट है, पॉलिटिक्स के हिसाब से लड़िए। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव का जवाब सुन लीजिएगा आपने। जी, शांत प्रकाश जाटव का जवाब सुन लीजिएगा। एक तो करना चाहते हैं जी शांत प्रकाश जाटव, मैं इनका सुन रहा हूं किस प्रकार ये अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जुबान पर कंट्रोल नहीं। नहीं, वो टी क्या बोला मैंने? नहीं, वो टी राजा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है क्या? मेरे भी प्रधानमंत्री है वो।
मुझे संविधान ने अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि अगर मुझे लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री वारिस पठान सुन लीजिए एक मिनट की क्या आपत्ति है इनकी। शांत प्रकाश जी, आपकी क्या आपत्ति है? किस शब्द पे आपत्ति है आपको? क्या कहा उन्होंने? अभी आपने नौटंकी बात जो कहा, वो शब्द जो है वो मर्यादित नहीं है, और किसी भी प्रकार से हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है। आपस में गलत भाषाओं को हम लोग टीवी चैनलों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आहत करती है एक दूसरे को। मैं समझता हूँ एक सौहार्द का वातावरण खत्म होता जा रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, उसने अपनी अनुशासन समिति के निर्देश अनुसार सबके खिलाफ जिन्होंने भी गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वो न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिकाएं अपना काम कर रही हैं और हमें न्यायपालिकाओं का सम्मान भी करना होगा। पर यहाँ पे आपको लगता है कि दोहरा मापदंड दिखता है शांत प्रकाश जाटव? अगर वो मोहम्मद जुबैर जेल जाते हैं लेकिन नूपुर शर्मा जेल नहीं जाती इस मामले में? मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो मामला दर्ज है वो अलग तरीके के हैं और इनके मामले एकदम अलग तरीके के। तो इसलिए ऐसा कहना कि उनको भेज दिया गया और इनको नहीं भेजा गया, ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। उसकी आपको गहराई समझनी होगी। मैं पहले भी जुबैर के बारे में बता चुका हूं कि उनके पास में अलग तरीके की कुछ एक्टिविटीज थी, इस वजह से उनको जेल भेजा गया था। और उसके बाद लगी है, दोनों पे एफआईआर चेक कर लो। उनको जो है वो छूट में वो जमानत भी मिल गई। तो इसमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए कि सौहार्द आपसी न बिगड़े और माहौल ठीक रहे, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है? इसलिए नहीं, शांत प्रकाश जी, क्या कोशिश हो रही है इसके लिए? क्या इनफ है ये कोशिश कि सौहार्द बना रहे और जो हमारा माहौल जो है वो बिगड़े नहीं? हर थोड़े दिनों के बाद इस तरह के बयान सामने आते हैं, उसके पर हजारों लाखों प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोगों का दिमाग और दिल और ज्यादा बढ़ता है। तो कहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या टॉप लीडरशिप की तरफ से कभी कोई बयान आना चाहिए कि इस तरह के बयानों पर रोक लगे? मोदी जी ने तो हर मौके पर देश में सौहार्द की बात की है। सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबको बराबर जितनी भी सुविधाएं हैं वो देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। सुविधा की बात नहीं कर रही हूं मैं शांत प्रकाश जी, मैं कह रही हूं कि अगर इस तरह की, चाहे वो नूपुर शर्मा का मामला हो या टी राजा का, तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या टॉप लीडरशिप की तरफ से इसकी भत्सना करते हुए बयान आना चाहिए? सौहार्द बनाने की बात मोदी जी के द्वारा कही जा रही है, इसका मतलब है कि सौहार्द ही है। इसमें सब आ जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम लेकर के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का बयान देने का अंदाज जो है वो ठीक है। इसका मतलब ये कि इस तरह के लोग प्रधानमंत्री की बात को मान नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की बात का असर नहीं हो रहा है बीजेपी के नेताओं पर। जहां नहीं हो रहा है उनको उसकी सजा भी मिल रही है, आप देख रही हैं जी। और पूरा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कहीं वारिस पठान जो नहीं मान रहे बात, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर सख्ती हुई है और ये जो सख्ती है ये काफी है, ये आप नहीं मानेंगे कि फॉरेन पार्टी ने सस्पेंड किया, 10 दिन के जवाब मांगा? अभी मैंने कहा कि मैंने नौटंकीबाज विधायक है तो है वो, आपने उसको कंडेम। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपने वो विधायक के लिए शब्द इस्तेमाल किया था जो कि शांत प्रकाश जी ने समझा कि शायद आप प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। क्या तो बात अलग है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तो किसके लिए बोला ये होता है। अभी आपने कंडेम किया क्या? जो भाजपा के विधायक ने हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, उसका आपने खंडन किया क्या? मैंने तो खंडन किया। बिल्कुल खंडन करा और साथ ही साथ उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया साहब, सस्पेंड कर दिया है। ये खंडन नहीं है। क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर का काम है, लॉ एंड ऑर्डर काम देगा, वो अपना कार्रवाई करेगा। हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ जो धाराएं लगाई है उसको सख्त धाराएं लगाया जाए, उनका वॉइस सैंपल लिया जाए, एफएसएल को भेजा जाए और सख्त कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे रखा जाए, वरना 3-4 दिन में बेल पे आ जाने से न्याय नहीं होता। यही अन्याय हमने देखा बिल्किस बानो के केस में भी। गुजरात गवर्नमेंट ने रिमिशन दे दिया उन दरिंदे बलात्कारियों को जिन्होंने एक ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। बिल्किस बानो का 11 लोगों ने बलात्कार किया था और यही मोदी सरकार, मोदी जी बात कर रहे थे लाल किले से जिस दिन बात कर रहे थे नारी सम्मान की, नारी एम्पावरमेंट की। वारिस पठान, मैं इस वक्त आपको यहाँ पर रोकूंगी। बिल्किस बानो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके ऊपर हम अलग से
से चर्चा करेंगे, पर आपने जो बात उठाई कि हाँ 3-4 दिनों में बेल मिल जाता है, तो ये जो है ये इंसाफ नहीं है, सजा होनी चाहिए ऐसे कि इसके ऊपर एक रोक भी लगे। और कैसे इस तरह के नफरती बयानों के ऊपर रोक लगेगी, क्यों नहीं ये रुक रहे, ये सवाल बना हुआ है हम सबके सोचने के लिए भी। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक लेने का वक्त है और